हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिल्वी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप लोग अपने सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं, लेकिन आपकी तैयारी और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ साइंस। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द विविपेरस ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा विविपेरस ऑर्गेनिज्म है, डक, पेंगुइन, कैंगरू या फिर नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स सी, कैंगरू। अगर आपको विविपेरस ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पता तो अब जानिए। देखिए, ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं दोज विच ले एग्स, पर विविपेरस ऑर्गेनिजम्स एग ले नहीं करते हैं, दे गिव बर्थ टू द लाइव बेबीज। इसलिए डक और जो पेंगुइन है ये तो एग ले करते हैं, बट जो कैंगरू है दे गिव बर्थ टू द लाइव बेबीज। इसीलिए कैंगरूज जो हैं वो विविपेरस एनिमल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। देखिए, जो ह्यूमन आई पे रेटिना होता है उस पे जो इमेज फॉर्म होती है उसकी नेचर क्या है। अब ऑप्शंस आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग दी होंगी वहां पे और एग्जामिनर ने, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो सही ऑप्शन होगी यहाँ पर बी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए, इस डायग्राम में आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट की रेज लेंस में से पास होंगी तो यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर रेटिना है। रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो बनती है उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब है दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर ये जो उल्टी इमेज है इसको सीधा करता है ब्रेन। देखिए, ऑप्टिक नर्व से ये मैसेज पास होगा ब्रेन तक और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके उस इमेज को हमें सीधी बताता है। तो इस क्वेश्चन से देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपके कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एक ही क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्या पता एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस यूरिया इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में यूरिया प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन कौन सा है, किडनी, पैंक्रियास, लिवर या स्टमक। तो इसका सही ऑप्शन है सी, लिवर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस अच्छे से सुनी है, ध्यान से सुनी है, तो आपको इसका आंसर पहले ही पता होगा। अगर नहीं पता तो अब ध्यान से समझिए। देखिए, लिवर का काम होता है टू ब्रेक द प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स ब्रेक करते हुए कुछ एंड प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, वो है यूरिया और यूरिक एसिड। ये पास हो जाते हैं ब्लड में और किडनीज इसको फिल्टर कर देती हैं और एक्सक्रीट कर देती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, ए, सिल्वर। देखिए, सिल्वर का सिंबल होता है Ag और उसका एटॉमिक नंबर होता है 47 और मास नंबर है 107.868। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आपको शायद कंफ्यूजिंग लगती होंगी, बट इसका सही आंसर है बी, जाइगोट। अब समझिए, देखिए, फीमेल एग के साथ जब स्पर्म कंबाइन होता है तब जो सेल फॉर्म होता है उसे कहते हैं जाइगोट और इस सारे प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है बी, एम्पियर। नाउ 7th क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है। अब आपको ऑप्शन में सेल्सियस और फारेनहाइट भी दिया है, पर इनको टिक करके कहीं गलती मत कर देना, क्योंकि सही ऑप्शन है सी, केल्विन। इस टेम्परेचर स्केल का नाम रखा गया था लॉर्ड केल्विन के ऊपर। ये है इमेज लॉर्ड केल्विन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी। जी हाँ, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म्स भी पूछ सकते हैं। डीडीटी वही है फ्रेंड्स जो कि क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे की जाती है एज अ पेस्टिसाइड। तो उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। उसका सही ऑप्शन है ए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, SO2 टर्न्स। जी हाँ, SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या करेगी, आपको ऑप्शंस दी हुई हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर सकती है या रेड लिटमस पेपर को ब्लू भी कर सकती है, बट सही ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए, जो सल्फर है वो एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो होती है एसिडिक नेचर की, और हमें पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। पर ब्लू लिटमस पेपर रेड, इसकी भी दो ऑप्शंस है, ए और बी। अब ड्राई ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा या फिर मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड होगा। तो इसकी सही ऑप्शन है बी, मॉइस्ट लिटमस पेपर विल टर्न इनटू रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। डीएनए का काम है टू कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जी हाँ, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, जीन्स के थ्रू पास होती है, उसे कैरी करते हैं डीएनए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक। जी हाँ, जो रेड डाटा बुक है उसे कौन मेंटेन करता है? उसे मेंटेन करती है IUCN। तो सही ऑप्शन होगी सी ऑप्शन। अब जानिए IUCN के बारे में। देखिए, जो IUCN है इसकी तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, अब रेड डाटा बुक क्या करती है? रेड डाटा बुक कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज। जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनके नाम जो है वो दर्ज रहते हैं रेड डाटा बुक में, और इसे मेंटेन करती है IUCN। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड। जब आई डोनेट की जाती है तो उसका कौन सा पार्ट यूटिलाइज किया जाता है? वो यूटिलाइज किया जाता है कॉर्निया। जी हाँ, द बल्जिंग पार्ट ऑफ आवर आई इज कॉल्ड कॉर्निया। सिर्फ वही ही डोनेट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन इज नोन एज, इट इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इस इमेज से ध्यान से समझिए। देखिए, कोल प्लांट और माइन से रिलीज होते हैं कुछ मर्क्यूरी सब्सटेंसेस और वो बहा दिए जाते हैं नियर बाय रिवर्स में, और रिवर्स में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स। तो ये सारा मर्क्यूरी और जो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं उन प्लांट्स में। उन प्लांट्स को खाती हैं छोटी मछलियां। अब जो सारा हार्मफुल सब्सटेंसेस थे वो एंटर कर गए हैं इन छोटी मछलियों में, और इन छोटी मछलियों को खाती हैं बड़ी मछलियां, और वो सारा जो भी था हार्मफुल सब्सटेंसेस वो अब इनमें एंटर हो जाएंगे। और ये जो बड़ी बड़ी मछलियां थी, येलो वाली मछली है, इसको खाएगी ये बड़ी वाली शार्क। तो शार्क में प्रेजेंट हो जाएंगे इन सब का हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो इस तरह फूड चेन में हर ट्रॉफिक लेवल पे, हर लेवल पर एक्यूमुलेट होता जा रहा है हार्मफुल केमिकल्स। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ब्लू विट्रॉयल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ये बोर्ड्स में भी पूछते हैं और सीटेट में भी बहुत पूछते हैं। तो ब्लू विट्रॉयल है क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट। जी हाँ, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ब्लू कलर के, उसे कहते हैं ब्लू विट्रॉयल। सिंस इट्स ब्लू इन कलर इसलिए इसका नाम है ब्लू विट्रॉयल। इसी तरह से ग्रीन विट्रॉयल भी होता है, वो होता है क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट। उसके क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए उसे ग्रीन विट्रॉयल कहा जाता है। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन से आपके दो पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वी चेंज द फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी आर इंक्रीजिंग इट्स। देखिए, जब हम कोई धीमी आवाज से एकदम ऊंची आवाज करते हैं तब हम क्या कर रहे हैं? वी आर इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। अब देखिए इस इमेज में, ये जो है रेड कलर की, दिस इज कॉल्ड द साउंड वेव, और ये है साउंड वेव का एम्पलीट्यूड। अब जैसे जैसे हम साउंड अपनी इंक्रीज करते जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जी हाँ, दिस इज द इमेज ऑफ जेम्स चैडविक। उन्होंने कहा था कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। देखिए, मिल्क में आपको सबको पता ही है कि मिल्क में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, पर उस प्रोटीन का नाम क्या है? उसे कहते हैं कैसीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच मस्किटो। इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए, दिस इज फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। अब अगर मलेरिया का डिस्कस कर लिया है तो डेंगू का भी कर लेते हैं। डेंगू इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच मस्किटो? यस, इट इज कॉज्ड बाय फीमेल एडीज मस्किटो। ध्यान रखिए, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करनी है। मलेरिया जो होता है वो होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो में, और जो डेंगू होता है वो होता है फीमेल एडीज मस्किटो से। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द मिरर यूज्ड बाय डेंटल सर्जन्स। जी हाँ, डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना तो उनके पास कुछ इस तरह का मिरर होता है, तो वो मिरर कौन सा होता है? वो होता है कॉनकेव मिरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई इज एडजस्टेड बाय। जी हाँ, प्यूपिल का जो साइज होता है वो कौन एडजस्ट करता है? वो एडजस्ट करती है आइरिस। जी हाँ,
आपने कलर्ड आइज तो सबकी देखी होंगी, किसी की ग्रे होती है, किसी की ब्लैक होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है। तो जो कलर्ड पार्ट है आई का उसे कहते हैं आइरिस, और आइरिस में प्रेजेंट होता है एक होल जिसे कहते हैं प्यूपिल। और प्यूपिल का जो साइज एडजस्टमेंट है, बड़ा छोटा जो करना है, वो करता है आइरिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द आंट स्टिंग। जब आपको कोई चींटी काटती है तो बड़ा दर्द होता है ना, क्योंकि उस बाइट में प्रेजेंट होता है एक एसिड। उस एसिड का नाम है मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, और ये है फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड OH एंड H। इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें दिए हुए हैं आपको 3 रेजिस्टेंसेस, 2 ओमेगा, 4 ओमेगा एंड 8 ओमेगा, और ये तीनों रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं पैरेलल में। आपको निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले आपको न्यूमेरिकल वे से सॉल्व करना सिखाती हूँ। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 1/R3। इन तीनों में आपने वैल्यू पुट करी, 2 ओमेगा, 4 ओमेगा और 8 ओमेगा, और आपके पास फाइनल आंसर आया है 8/7 ओमेगा। तो इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगी 8/7 ओमेगा। पर इस क्वेश्चन का अब शॉर्टकट ट्रिक सुनिए। देखिए जब भी आपको रेजिस्टेंसेस पैरेलल में दी होती हैं तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी आपको निकालनी है तो वो आपकी रेजिस्टेंस सबसे छोटी वाली रेजिस्टेंस से भी कम होगी। अब देखिए तीनों रेजिस्टेंस में से सबसे छोटी है 2 ओमेगा, और 2 ओमेगा से छोटी आपकी होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ऑप्शन में चेक कीजिए, 14 ओमेगा ये तो बड़ी है, 10 ओमेगा ये भी बड़ी है, बिटवीन 2 ओमेगा एंड 8 ओमेगा ये भी बड़ी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, 8/7 ओमेगा, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग। तो ये तो 2 ओमेगा से कम होगी, तो इस ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ना है। तो ये था शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच प्लेनेट हैज मैक्सिमम मून्स। जी हाँ, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके सबसे ज्यादा मून्स हैं? तो सही ऑप्शन है सैटर्न। सैटर्न के देखिए हैं 82 मून्स। आई नो मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि जुपिटर के सबसे ज्यादा मून होते हैं, तो नहीं, 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग सैटर्न के सबसे ज्यादा मून है, दैट इज 82, और जुपिटर के मून है 79। और सैटर्न के देखिए सबसे लार्जेस्ट मून जो है सैटर्न का वो है टाइटन। इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्किप मत करना, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। Now, very important question, question number 25. Name the valve present between left atrium and left ventricle. जी हाँ, left atrium और left ventricle में जो valve present होता है उसका नाम क्या है? That is mitral valve. अब देखिए यहाँ पे इमेज आपको दिखाई हुई है हार्ट एनाटमी की। ये है लेफ्ट एट्रियम और नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में ये जो वॉल्व प्रेजेंट है इसे कहते हैं हम माइट्रल वॉल्व। और इस साइड प्रेजेंट है राइट एट्रियम और नीचे है राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब देखिए एक ही क्वेश्चन से आपको कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए हैं फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, नेम द फाइटो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। जो फ्रूट्स पक जाते हैं वो कैसे पकते हैं, कौन से फाइटो हार्मोन की वजह से पकते हैं? दैट इज ड्यू टू इथाइलिन हार्मोन। जी हाँ, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैशियस नेचर का होता है। अब इस इमेज में देखिए ये जो टोमेटोज हैं ये ग्रीन कलर के हैं, कच्चे हैं अभी। अब ये पक जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। ये किस वजह से? ड्यू टू द फाइटो हार्मोन। प्लांट का जो हार्मोन है उसका नाम है इथाइलिन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, बेकिंग पाउडर इज। देखिए जो बेकिंग पाउडर होता है उसकी कॉम्पोजिशन अब आपको पूछी हुई है। ए ऑप्शन में है प्योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी ऑप्शन है प्योर सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम टार्टरेट और सिट्रेट, और डी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड। देखिए जो बेकिंग पाउडर है उसकी कॉम्पोजिशन होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड, तो यही सही ऑप्शन है। पर जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा की कॉम्पोजिशन होती है प्योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसमें हम सिट्रिक एसिड मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर।
तो यहां से देखिए अब आपको दो दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, रूट्स दैट ग्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखिए जो रूट्स होती हैं वो तो आप सबको पता ही है कि नीचे की तरफ उगती हैं, पर कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो ऊपर की तरफ उगती हैं, उन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। इस इमेज में मैंने आपको दिखाया है दीज आर द न्यूमेटोफोर्स, और ये ज्यादातर स्वम्पी और मार्शी एरियाज जैसे कि दलदल वगैरह वाले एरियाज होते हैं वहां पर ज्यादा उगती हैं। और देखिए ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ उगी हुई है, ये ही है न्यूमेटोफोर्स। इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? दैट इज बी, स्कर्वी। और विटामिन सी प्रेजेंट होता है सारे सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, कीनू, लेमन एटसेट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग इन्फेक्शन द डैश काउंट इंक्रीजेस। किसका काउंट बढ़ जाता है जब इन्फेक्शन होती है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स या हेमोग्लोबिन? तो इसका सही आंसर है बी, ल्यूकोसाइट्स। जी हाँ, ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स। जी हाँ, जब इन्फेक्शन एंटर कर जाती है, जब पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में, तब जो व्हाइट ब्लड सेल्स है अपना नंबर इंक्रीज कर देते हैं एंड दे फाइट विद दोज पैथोजेंस ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये थे 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर सीटेट, पीएसटेट एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को ध्यान से बार बार पढ़िए ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। रुको रुको रुको, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, अपने सिस्टर के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी सीटेट, पीएसटेट और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ वीडियो शेयर करो। ऑल्सो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल बटन को ज़रूर दबा लो ताकि इन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।